Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट में बहुत इरेटिक सा मूवमेंट रहा। पहले दिन मार्केट काफ़ी नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, एक बार हमारे रेजिस्टेंस के भी ऊपर निकला, जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस है उसके ऊपर मार्केट निकला, और उसके बाद फ्राइडे को फिर से एक अच्छी गिरावट आई और मार्केट फिर से नीचे आ गया। अगर मैं नट शेल में देखूं तो मूवमेंट कोई खास नहीं रही। हालांकि पूरे हफ्ते में निफ्टी 5 या 6 पॉइंट गिर के बंद हुआ। ओवरऑल लास्ट वीक जो मैंने आपको बताया था वो ओवरऑल हम लोग बेरिश सेंटिमेंट्स में ही थे। मंथली वीकली के नीचे हम लोग चल रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि मार्केट ने जो एक इमीडिएट हाई था मार्केट का वो बन चुका है और अब ये नया हाई टूटने में कुछ वक्त लग सकता है। और ये हाई अब जब ही टूटेगा जब कुछ नए सिनेरियो, नए डाटा, नई सोच मार्केट में आएगी। और जब तक ये नहीं आता है तो आप ये मान के चलें कि जो भी नया हाई है, जो भी लग चुका है, वो अभी के लिए एक नया हाई बन गया है। जो हम रोज पहले सोच रहे थे कि लगातार हो सकता है अब नया हाई कटेगा, अब नया हाई कटेगा, तो वो वाली जो एक सोच है वो अब खत्म है। खैर कोई बात नहीं, सोच हमारी फिर से बन जाएगी। अगर मार्केट में फिर से कुछ टेक्निकली मार्केट बुलिश बनेगा तो हम लोग फिर चेंज हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मार्केट एक वापस डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। ये देखना है कि मार्केट अब ये कितना नीचे जा सकता है। लास्ट वीक कोई बड़े डाटा भी हमको देखने को नहीं मिले। रिटेल सेल्स के नंबर बहुत अच्छे नहीं आए यूएस में। होम सेल्स की बात करूं तो होम सेल्स बेटर थी। तो ओवरऑल डेटा के हिसाब से कोई खास बात मार्केट में नहीं थी। अगर टेक्निकली हम देखें तो ओवरऑल मार्केट में एक दबाव, एक प्रेशर बना हुआ है, जो इस समय मैं अगर बोलूंगा तो बेयर्स जो हैं वो वाकई में हावी हैं बुल्स के ऊपर। मार्केट कोशिश करती है ऊपर जाने के लिए, लेकिन बेयर्स जो हैं वो वापस अपना प्रेशर दिखाते हैं और मार्केट को फिर से नीचे लेके आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब हम बात करते हैं ओवरऑल सेंटीमेंट बेरिश की, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बस इतना होता है कि हमारे ट्रेडर्स को कोशिश करना है बेयर सेंटीमेंट्स को ढूंढना है, यानी कि जब उनको सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। अगर मार्केट तेज हो गया तो वेट करें, कोई खास काम करने की जरूरत नहीं है। आउट रहना भी जरूरी है मार्केट से, जबरदस्ती काम नहीं करना चाहिए। हाँ, काम जब भी करें जब आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हो। हालांकि लास्ट वीक कोई बहुत ज्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल वालों के लिए नहीं रही। हाँ, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको जरूर आखिरी दिन फ्राइडे जो है वो एक रेड कैंडल के साथ बंद हुआ था और वीकली रेजिस्टेंस के हम नीचे भी आए थे, तो शायद जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको सेलिंग का मौका जरूर मिला होगा। लेकिन इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल वाले यूनिटीएस ट्रेडर्स आउट ही रहे मार्केट से और कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। निफ्टी बंद हुआ है करीब 18,027, 8 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 6550, करीब 75 पॉइंट ऊपर, और गोल्ड बंद हुआ है 56,670, करीब 200 पॉइंट ऊपर। गोल्ड लगातार अपने नए हाई काटता जा रहा है। जैसे जब हम गोल्ड की बात करें कि गोल्ड एक बुलिश मूवमेंट में है, जब बुलिश मूवमेंट में होता है तो हम कहते हैं हाँ यार अब नया हाई कट सकता है, और कल भी कट सकता है, परसों भी कट सकता है। लेकिन निफ्टी में इसका उल्टा है। तो निफ्टी में अभी हम नहीं कहेंगे कि अब नया हाई कटना चाहिए, क्योंकि अब वो वापस उसके सेंटिमेंट्स डाउनवर्ड है। अगर मैं लास्ट वीक के फोरकास्ट की बात करूं तो लास्ट वीक में हम जो है वो डेली के ऊपर बुलिश थे और वीकली और बेरिश, वीकली और मंथली दोनों के ऊपर ही हम बेरिश थे। तो ओवरऑल सेंटिमेंट निफ्टी के लिए हमारा बेरिश रहा। एक खास बात, अनाउंसमेंट छोटी सी,
बहुत सारे जो लोग हमारे साथ बाहर से दिल्ली के बाहर के लोग हैं और वो IFMC के साथ जुड़ना चाहते थे, IFMC से पढ़ना चाहते थे, तो उनके लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था लाइव वेब क्लासेस हम लोगों ने अरेंज करी हैं। 27 जनवरी से पहला बैच है हमारा। जो लोग भी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉल करें और ये लाइव जो क्लासेस हैं इनसे आप कितनी भी दूर हैं दिल्ली से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपको बेटर वे में बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बताएंगे किस तरह से हमको राइट वे में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी चाहिए। UDTS भी उसमें ज़रूर कवर होगा, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। 20 दिन की क्लासेस है और घर बैठ के आप लाइव क्लासेस लेनी है, 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, कर सकते हैं। अगर आज मैं टॉपिक की बात करूं, टॉपिक ऑफ द डे, आज मैं बात करूंगा आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग पार्ट 3। हमने ये जो एक एपिसोड स्टार्ट किया था, सीरीज स्टार्ट करी थी, क्रिएटिंग अ मल्टी बैगर पोर्टफोलियो। हमें एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए मैंने जो हमारे बिगनर्स हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नए इन्वेस्टर्स, उनको मैंने बताया था सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करना चाहिए। तो आज उसका पार्ट 3। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से पूछा था मुझे बताएं सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को ढूंढना सीखना चाहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे सेक्टर्स आए थे, ज़्यादा उसमें ऑटो सेक्टर के ऊपर आया। तो आज मैं अपने उस सेक्शन में बात करूंगा ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स, कौन कौन से फंडामेंटल स्टॉक्स हमको किस तरह से देखने चाहिए, कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो किसी भी एक स्टॉक को अच्छा फंडामेंटल स्टॉक बनाते हैं। तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलते हैं सीधा चार्ट पर और देखते हैं कि मार्केट ने UDTS के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों ये मैंने लगा दिया है डेली चार्ट। ये हमारा सपोर्ट था 17,867, वीकली रेजिस्टेंस था 18,131 और मंथली रेजिस्टेंस था 18,870। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। अब आप देखें हमारे पास एक सपोर्ट था, मार्केट खुला था मंडे को यहां पर और एकदम काफी गिरावट के साथ हमारे सपोर्ट के पास आके एग्जैक्टली यहां पर बंद हो गया। उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट में एक वापस तेजी बनी और ट्यूसडे वेडनेसडे को भी एक अच्छी तेजी बनी जिसने हमारे रेजिस्टेंस को फिर से तोड़ा ऊपर की तरफ, लेकिन वापस रेजिस्टेंस ने अपना कमाल दिखाया और वापस थर्सडे को मार्केट फिर से रेजिस्टेंस के नीचे और फ्राइडे को फिर से ये रेजिस्टेंस के नीचे। तो आपने देखा पूरे हफ्ते ये जो दो लाइनें हैं, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, ये ऊपर और ये नीचे, ये देखिए ये कमाल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। जब आपको सही ढंग से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालना आता है तो आप मार्केट को अच्छे ढंग से फोरकास्ट कर सकते हैं और मोनेटाइज कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट बेरिश ही रहा पूरे वीक। अगर नेक्स्ट वीक के डेटा की बात करूं या न्यूज़ की बात करूं तो कोई बड़ी न्यूज़, बड़ा डेटा अगले हफ्ते में भी नहीं है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान में तो कुछ भी नहीं है। थर्सडे को रिपब्लिक डे की छुट्टी जरूर है। अगर मैं यूएस की बात करता हूं तो यूएस में थर्सडे को जीडीपी का डाटा है और जॉबलेस क्लेम के नंबर हैं और इसके अलावा पीसीई एक इंपॉर्टेंट डाटा फेड के लिहाज से फ्राइडे को है। तो ये दोनों डाटा थर्सडे और फ्राइडे को हैं, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ नहीं है। मार्केट चलेगा अपनी ही दिशा में। हाँ जरूर बजट जो है वो आने वाला है और बजट के पहले लोगों को बड़ी इंतजार रहता है प्री बजट रैली। प्री बजट रैली में जैसे पता नहीं क्या होगा, हाँ क्योंकि हर साल प्री बजट रैली कुछ दिखाती है, तो लोगों को इस बार भी प्री बजट रैली में उम्मीद थी कि चलो शायद हो सकता है हम फिर से हाई की तरफ जाएं, लेकिन टेक्निकली मार्केट इतना डाउनवर्ड या बेरिश बना हुआ है कि अलग उस रेंज को तोड़ने के लिए अभी उसको बहुत ताकत चाहिए। तो और वो ताकत मिलेगी किसी बड़ी न्यूज से। अब हम चलते हैं सीधा टेक्निकल आउटलुक पर, यूडीटीएस मॉनिटर पर, और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट का
टेक्निकल रुझान क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों फाइनली टेक्निकल आउटलुक के लिए मैं आ गया हूं UDTS मॉनिटर पर और सबसे पहले मुझे को देखने को मिल रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर आज फिर से डार्क रेड जोन में, इसका मतलब मंथली, वीकली, डेली तीनों के नीचे ही हैं हम और मार्केट में एक ओवरऑल रुझान फिर से मंदे का ही है। चलिए सबसे पहले नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स, लेकिन उससे पहले फटाफट आपको दिखाता हूं सेक्टोरल एनालिसिस। चलिए देखते हैं इस समय जब मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तब भी कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो ज्यादा डिमांड में हैं। देखें जरा, सबसे ऊपर आ रहा है स्टील, दूसरा आ रहा है मेटल, तीसरा आ रहा है पेपर। स्टील, मेटल, पेपर, ये UDTS के हिसाब से ये सेक्टर्स बुलिश हैं या डिमांड में हैं। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इन पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर डिमांड है, जिसकी वजह से सेक्टर में डिमांड बन रही है। ये तो टेक्निकल तरीका था, लेकिन चलिए हम फंडामेंटल तरीका भी सोचें और इसके साथ मिलाने की कोशिश करें। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, बड़े जो FIIs हैं उनका इस समय रुझान स्टील, मेटल की तरफ वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं हल्का सा, और उसकी जगह IT, फार्मा, इन कंपनीज को बेच के जो रुझान है। क्यों? क्योंकि अगर FII को ये लगता है कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, हम मंदे की तरफ जा रहे हैं, तो इनका ज्यादा ध्यान होता है कैपिटल गुड्स या कुछ ऐसी कंपनियां लेने, ऐसे सेक्टर्स लेने का जहां पर उनको सेफ्टी नजर आती है। तो ये तो था फंडामेंटल रीजन, लेकिन हमारा मॉनिटर उसको फंडामेंटल नहीं, उसको टेक्निकल रीजन से पकड़ रहा है। मोटिव एक ही है कि हमको गुड सेक्टर्स या अच्छे सेक्टर्स चाहिए, जो शायद हम इतना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते जो एक FII की रिसर्च टीम कर सकती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम टेक्निकल बेसिस के ऊपर उनकी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं, जरा देखें नीचे लास्ट के कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा सप्लाई है। सप्लाई में सबसे ज्यादा जो वीक सेक्टर है वो है केमिकल्स। केमिकल्स क्यों? क्योंकि केमिकल पीछे बहुत बढ़ गया था। ओवर वैल्यूड, मतलब वो कंपनीज जो इस समय ओवर वैल्यूड हैं, चाहे वो IT है, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर है, वहां पर सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो केमिकल्स सबसे पहले, दूसरा टेक्सटाइल्स, तीसरा फार्मा। तो ये कुछ कंपनीज जहां पर सेलिंग बनी हुई है। तो चलिए जल्दी से नोट करें निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 18,115.60। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 18,033.15। मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 18,871.95। बैंक निफ्टी नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 42,271.80। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 42,622.50। मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 41,552.40। तो ये है बैंक निफ्टी। तो हमने देखा निफ्टी मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर डाउन। तो चलिए चलते हैं सीधा फाइनल कंक्लूजन पर। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स पर और अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीक का फाइनल कंक्लूजन। मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, पहला 18,033, दूसरा 18,115, तीसरा 18,870। 2 रेजिस्टेंस बहुत पास है, बहुत पास, करीब करीब 70 से 80 पॉइंट का दोनों के बीच में गैप है और ये दोनों ही रेजिस्टेंस बहुत पास हैं। तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। क्या मौका है कि एक तो पहले मैं बता रहा हूं इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स, अगर 18,033 के नीचे मार्केट रहता है तो आपके पास पूरा मौका है। जितने भी इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो निफ्टी में बेयरिश ट्रेड्स ले सकते हैं विद
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 18,115। या तो अगर आपको 18,115 रखना है, इसको भी रख सकते हैं, नहीं तो 18,033 को भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये मैं इसलिए 18,115 बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर्स की बात करूं तो पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं वो उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 18,115, और किसी भी हालत में ना तो पोजिशनल ट्रेडर ना इंट्राडे ट्रेडर्स को 18,115 के ऊपर किसी किस्म की कोई सेलिंग अलाउड नहीं है। अगर सेलिंग करनी है तो 18,033 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो ही आपको सेलिंग करनी है। लास्ट वीक मैंने आपको जो बताया था केवल और केवल, चलिए एक काम करते हैं, दोबारा से चलता हूं जरा लास्ट वीक के एक बार चार्ट्स पर। लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 18,132 का जो लेवल था, वहां पर पहले 3 दिन यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट अपवर्ड रहा। कोई मौका हमारे इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल या पोजिशनल ट्रेडर को नहीं मिला। लेकिन थर्सडे और फ्राइडे दोनों ही दिन हमारे जो पोजिशनल ट्रेडर्स थे, क्योंकि 18,132 के नीचे मार्केट था और यूडीटीएस के पैरामीटर्स भी बेरिश थे, तो थर्सडे और फ्राइडे दोनों ही दिन हमारे जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको मौका मिला था। तो इसी सेम वे अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, अगर मार्केट 18,115 के नीचे रहती है और यहां पर यूडीटीएस के पैरामीटर भी अगर बेरिश होते हैं, तो आप सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 18,115। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा। इसके बाद बनाने वाला हूं दूसरा एक और वीडियो अपने बिगनर्स, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और वो टॉपिक आपको पता है। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की कुछ कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.